अदील रियाज अब मेरे दोस्तों में शामिल हैं। ये हमारे साथ हर टूर पर जाते हैं, हमारे सेशंस में भी शामिल होते हैं और इनसे रेगुलर मुलाकातें भी होती रहती हैं। इनके वालिद इंतहाई बाहिम्मत इंसान हैं। मैंने जिंदगी में इनसे ज्यादा बाहिम्मत इंसान नहीं देखा। ये एक बाजू से महरूम है, गुर्दों के अमराज का शिकार हैं और इनके पेट के साथ पेशाब का बैग भी लगा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद आज तक इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वालिद ने इंतहाई मुश्किल हालात में अदील और इनके बहन भाइयों की परवरिश की। बाज़ अदील ने वालिद की खिदमत की इंतहा कर दी। ये खिदमत, ये मोहब्बत भी एक अनोखी दास्तान है। हम किसी दिन ये भी बयान करेंगे, लेकिन सरदस्त हम अदील रियाज के एक बोल्ड फैसले की बात करेंगे। अदील साहब 10,000 रुपए में एक दफ्तर में काम करते थे। ये दफ्तर में झाड़ू भी देते थे, बर्तन भी साफ करते थे, मेहमानों को चाय भी सर्व करते थे और मालिक की झिड़कियां भी सहते थे। लेकिन फिर एक दिन इन्होंने जॉब छोड़ दी और अपना काम शुरू कर दिया। वो एक मुश्किल दौर था, घर में कुछ भी नहीं था, बहन भाई पढ़ रहे थे, वालिद बीमार थे, एक बाजू से महरूम भी थे और अदील साहब के अचानक फैसले से जो थोड़ी बहुत इनकम हो रही थी वो भी खत्म हो गई। चुनांचे फैमिली प्रेशर में आ गई। लेकिन अदील साहब डटे रहे। ये दोबारा जॉब की तरफ वापस नहीं आए। एक बिजनेस के बाद दूसरा किया, दूसरे के बाद तीसरा किया, तीसरे के बाद चौथा किया। ये कई बार नाकाम हुए मगर हिम्मत नहीं हारी, यहां तक कि ये कामयाब हो गए और ये आज अगर अरबपति नहीं है तो भी इसके करीब करीब जरूर हैं। और ऐन जवानी में ये अचीवमेंट कोई छोटी बात नहीं होती, ये भी आप जहन में रखिए। मैं इनकी इस कामयाबी का क्रेडिट इनके दो फैसलों को देता हूं। हिम्मत ना हारना यानी डटे रहना, और दूसरा जॉब छोड़कर अपना बिजनेस स्टार्ट करना। डेटा यह बताता है जॉब छोड़कर बिजनेस करना इंसान की जिंदगी के 10 मुश्किल तरीन फैसलों में से एक फैसला होता है। बाकी फैसले अपनी मादरी जुबान, अपना मजहब, अपना कल्चर, अपना घर, अपना मुल्क, अपनी फैमिली, अपनी सोच, अपनी दुश्मनियां और अपने असासे छोड़ना होता है। जॉब छोड़कर बिजनेस करना इन 10 मुश्किल तरीन फैसलों में पहले नंबर पर आता है। गोया यह फैसला मुश्किल तरीन फैसला हुआ। डेटा यह भी बताता है कि दुनिया में जॉब करने वाले 99% लोग यह फैसला नहीं कर पाते कि मुझे जॉब छोड़ के बिजनेस करना चाहिए या नहीं। ये सिर्फ सोचते रह जाते हैं। सिर्फ 1% लोग अदील रियाज की तरह जॉब छोड़कर अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। और आप ये जानकर हैरान होंगे, जॉब छोड़कर बिजनेस करने वाले 1% लोगों में से सिर्फ 1% लोग नाकाम होते हैं। 99% कामयाब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपने जॉब से बिजनेस में शिफ्टिंग का मुश्किल तरीन काम कर लिया तो फिर बिजनेस मुश्किल नहीं रहता, यह आपको बहुत ही आसान महसूस होता है। हमारी आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो अदील रियाज की तरह जॉब छोड़कर बिजनेस करना चाहते हैं। हम आज इनको 5 ऐसी टिप्स देंगे जिनके जरिए ये जॉब से बिजनेस में शिफ्टिंग कर सकते हैं। पहली टिप, आपको कौन सा बिजनेस करना चाहिए। ये याद रखें, दुनिया में किसी भी काम को जानने और पूरी तरह समझने के लिए 5 साल चाहिए होते हैं। आप 5 साल काम को समझते हैं, अगले 5 साल आपकी क्रेडिबिलिटी के साल होते हैं। इसमें मार्केट आपको सीरियस लेना शुरू करती है और उससे अगले 5 साल आप कमाई करते हैं। आपके असासे और लाइफस्टाइल दोनों सेटल होना शुरू कर देते हैं और उससे अगले 5 साल में यानी 15 से 20 साल के दौरान आपकी बिजनेस फ्लाइट हमार होना शुरू होती है। क्योंकि आप जब भी जॉब छोड़कर बिजनेस करें, आप सिर्फ और सिर्फ उस फील्ड में रहें जिसके आप एक्सपर्ट हैं या आप जिस फील्ड में जॉब कर रहे हैं। मसलन आप फर्ज कीजिए आप ऑयल सेक्टर में जॉब करते हैं, तो आप किस चीज के एक्सपर्ट हुए? आप यकीनन ऑयल सेक्टर के एक्सपर्ट हैं। और आप अगर ये फील्ड छोड़कर रेस्टोरेंट खोलेंगे तो क्या होगा? आप यकीनन फेल हो जाएंगे। इसके मुकाबले में आप अगर 5 साल से किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं और आप अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं तो क्या होगा? आपकी कामयाबी का इम्कान ज्यादा होगा। क्योंकि आप जब भी अपना बिजनेस शुरू करें, आप उस फील्ड में करें जिसका आपको तजर्बा है, आप कामयाब हो जाएंगे। दूसरी टिप, आपको जॉब छोड़कर कब काम करना चाहिए। आप अचानक जॉब छोड़कर हरगिज बिजनेस शुरू ना करें, आप स्ट्रेस में आ जाएंगे। आप जॉब में रहते हुए अपना बिजनेस स्टार्ट करें और आहिस्ता आहिस्ता काम बढ़ाते चले जाएं।
जिस दिन आपके बिजनेस का प्रॉफिट आपकी तनख्वाह के बराबर हो जाए, आप उस दिन अपनी जॉब छोड़ दें, लेकिन उससे पहले नहीं, क्योंकि यह सीधी सादी खुदकुशी होगी। तीसरी टिप, जॉब को हाउस जॉब समझें। दुनिया भर में डॉक्टर एमबीबीएस के बाद हाउस जॉब करते हैं। यह क्या होती है? डॉक्टर्स ने जो कुछ मेडिकल कॉलेज में पढ़ा होता है, यह हाउस जॉब के दौरान उसकी प्रैक्टिस करते हैं। ये जब तजर्बाकार हो जाते हैं तो ये अपना क्लिनिक खोल लेते हैं या फिर प्रैक्टिस शुरू कर लेते हैं। आप भी आज से अपनी जॉब को हाउस जॉब समझें। आप इसे इंटर्नशिप या तजर्बा बना लें और विद पे एक्सपीरियंस हासिल करें और फिर डॉक्टर की तरह अपना काम शुरू कर दें। आप अगर अपनी जॉब को हाउस जॉब समझेंगे तो आपको फिर जॉब बोझ महसूस नहीं होगी। यह आपको अपने मुस्तकबिल के प्लान का हिस्सा महसूस होगी। आप इसे अपने बिजनेस का पार्ट समझेंगे। चौथी टिप, बिजनेस का आइडिया कहां से आएगा? आप जिस जगह काम कर रहे हैं, आप वहां दाएं बाएं देखें, आपको अपने दफ्तर में बिजनेस के आइडियाज का ढेर मिलेगा। आप यकीन कर लें, आपकी जॉब की जगह सिर्फ एक जगह नहीं है, यह आइडियाज का बैंक है। बस आपने अपनी आंखें और कान खोलने हैं और आपको बिजनेस के दर्जनों आइडियाज मिल जाएंगे। दुनिया का हर दफ्तर रोज 400 आइडियाज जनरेट करता है। आप बस अपने दफ्तर पर तवज्जो दें, आपको वहां से बेशुमार हैरानकुन किस्म के आइडियाज मिल जाएंगे। आप यह भी जानकर हैरान होंगे कि दुनिया के हर कामयाब बिजनेसमैन ने अपना बिजनेस आइडिया दूसरों के दफ्तरों, दुकानों और रेडियो से लिया था। आप भी सिर्फ अपने दफ्तर या वर्क प्लेस पर तवज्जो दें, आप यकीन करें आपको आइडिया मिल जाएगा। और पांचवी टिप, आपको बिजनेस गुरु कहां से मिलेगा? दुनिया में हर शख्स को हर काम के लिए गुरु की जरूरत होती है। आपको भी अपने बिजनेस के लिए गुरु चाहिए होगा, और वह गुरु कहां से आएगा? आपके लिए बेस्ट गुरु आपका बॉस है। आप जॉब करते करते उसको वॉच करना शुरू करते हैं। आप उसके काम करने के तरीके को समझें, उसका सिस्टम कॉपी करें और उसकी कामयाबी और नाकामी के असूल अपने पास लिखते चले जाएं। ये लोगों को हायर कैसे करता है, फायर क्यों और कैसे करता है, ये लोगों से काम कैसे लेता है, ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट को कैसे चलाता है, ये परचेज और सेल कैसे करता है, और ये अपने ऑफिस को मैनेज कैसे करता है। आप उससे सब कुछ सीख सकते हैं। बस आपने अपनी आंखें खुली रखनी है और कानों से सुनते रहना है। और आप यह भी याद रखें कि आप अगर अपने दफ्तर से निकलकर करोड़ों रुपए भी खर्च कर देंगे तो भी आपको अपने बॉस जैसा गुरु नहीं मिलेगा, क्योंकि यह कामयाब बिजनेसमैन है। क्योंकि आप ये मौका हरगिज हरगिज जाया ना करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिए।